तो रांची कोडरमा रेलवे लाइन 31 मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में ये बात निकलकर सामने आई। इस रेल लाइन के बनने से रांची से पटना की दूरी 2 घंटे कम हो जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो दरअसल परिवहन विभाग की ये समीक्षा बैठक हुई है और इस बैठक का मकसद है कि जो झारखंड में जो रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं वो तेजी से आगे बढ़े, उनमें तेजी से काम हो और जो क्लियरेंस पाना है वो राज्य सरकार अपने विभागों के जरिए उसे देगी। तो ये बैठक उसे लेती है और परिवहन विभाग के सचिव के सोन ने ये बैठक की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 31 मार्च तक हो जाएगी रांची कोडरमा रेल लाइन। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में निकली बात। रांची से पटना की दूरी 2 घंटे हो जाएगी कम। प्रोजेक्ट भवन में एक जमाने के बाद रेल परियोजनाओं को लेकर कोई फिजिकल बैठक हुई है। बैठक में रेल परियोजनाओं की प्रगति बताने के लिए रेलवे विभाग के वरिष्ठ अभियंता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। परिवहन विभाग के सचिव के सोन के अलावा वन भूमि सुधार जैसे विभागों के सचिव भी मौजूद रहे। मकसद था रेल परियोजना की राह में आ रही परेशानियों को फौरन दूर करना। परिवहन सचिव ने संबंधित रेल परियोजनाओं के डीसी को फोन कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। 8 जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं हमारे उसकी समीक्षा की। उसमें पहला था रांची कोडरमा रेल लाइन, गोड्डा हंसडीहा रेल लाइन, पीरपैंती जसीडी हंसडीहा मोहनपुर सेक्शन को छोड़कर वो गोड्डा पीरपैंती और वो डबलिंग है हटिया बोंडा मुंडा का। और ये थर्ड रेल लाइन बन रहा है हमारा बिटवीन पतरातू टू सोनानगर। और उसके बाद तेलगड़िया टू बोकारो का है। शिवपुर कठौतिया है जो JCRL से बन रहा है, वो इम्पोर्टेंट लाइन है। झारखंड में इस वक्त 8 बड़ी रेल परियोजनाएं चल रही है, जिनमें रांची कोडरमा रेल लाइन भी शामिल है। रेलवे की ओर से बताया गया कि आने वाली 31 मार्च तक रांची कोडरमा रेल लाइन पूरी हो जाएगी और पटना से रांची की दूरी 2 घंटे कम हो जाएगी। इसके अलावा सभी 7 अन्य प्रोजेक्ट जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी शामिल है, उन सभी को समय से पूरा करने के लिए परस्पर सहयोग पर अधिकारियों में वार्तालाप हुई है। रांची में रेलवे विभाग के वरीय पदाधिकारियों द्वारा 31 मार्च का डेडलाइन दिया गया है कि वो स्टार्ट कर देंगे। और बाकी हम लोगों ने जितने इशूज थे फॉरेस्ट से और लैंड एक्विजिशन से वो सब रिजॉल्व कर दिए। सर ने डीसी से भी सभी जो कंसर्न डीसी हैं उनसे फ़ोन पे बात किया, तो सारे इशूज़ को रिजॉल्व किए गए हैं और ये सब प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन पे पूरी करने की हिदायत दी गई है। समय समय पर झारखंड में रेल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की जाती रही है, मगर पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से ये बैठक लंबित थी। अब ये बैठक आयोजित हुई है और सहमति बनी है कि अधिकारी एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वरिष्ठ अधिकारी फौरन समस्या का समाधान करने के लिए इंटरफेयर भी करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो झारखंड में से बहुत सारे हिस्से जहां पर रेलवे लाइन नहीं पहुंची और लोगों को रेलवे की बेहतरीन सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है और लोगों को फिर अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो झारखंड सरकार चाहती है कि जो परिवहन व्यवस्था हो राज्य की वो तेजी से सुधरे, तेजी से मजबूत और लोग सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल कर पाए। शहरवाज हमारे साथ जुड़ रहे। शहरवाज, इस बैठक के बाद से कौन कौन सी लाइनों के काम में तेजी आएगी और किस किस तरह की दिक्कतों को दूर करने पर चर्चा हुई है और राज्य सरकार की ओर से क्या सहयोग किया जाएगा रेलवे को? राज्य में चल रही तमाम बड़ी बड़ी मेगा जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, उन पर बातचीत हुई और बिल्कुल इस मीटिंग के दौरान ही अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर के कहीं पर वन विभाग के क्लियरेंस की समस्या थी, लैंड्स की समस्या थी, तो सचिव परिवहन विभाग के सोन ने मीटिंग से ही डीसीज को फ़ोन कर करके उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया और दोनों पक्ष को कोऑर्डिनेट भी करवा दिया। कुल मिलाकर के 8 जो परियोजनाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना की अगर हम बात करें तो रांची कोडरमा की रेल लाइन है, जिसके 31 मार्च तक पूरा होने की सूचना खुद रेलवे अधिकारियों ने परिवहन सचिव को दी है। उन्होंने कहा कि तब तक हम इसको पूरा कर लेंगे। इस योजना के पूरा हो जाने के बाद रांची से पटना की दूरी 2 घंटे कम हो जाएगी और जो आज घूम करके मूरी से जो ट्रेन आती हैं वो अब सीधे पटना रांची चलेंगी और पटना रांची के बीच में और भी ट्रेन्स कई अच्छी ट्रेन्स भी मिल सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी रेल डबलिंग की प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पैन इंडिया फैला हुआ है, वो भी रांची झारखंड से गुजरेगा। उसकी प्रगति की समीक्षा हुई। कुल मिलाकर के
इसके अलावा और जो रेल परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं सब पर एक एक करके प्रेजेंटेशन के माध्यम से बातचीत हुई है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि वन विभाग के लोग मौजूद थे, भूमि सुधार विभाग के प्रेजेंटेशन के में लोग मौजूद थे, परिवहन विभाग के तो थे ही, साथ में रेलवे विभाग के भी कई अधिकारी मौजूद थे, इंजीनियर इन चीफ मौजूद थे इस एरिया के। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आज की बैठक के बाद इन परियोजनाओं में गति आएगी और एक नई ऊर्जा का संचार होगा और समय पर तमाम रेल परियोजनाएं पूरी हो सकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा झारखंड को। झारखंड में तमाम रेल परियोजनाएं तेजी से पूरी हों, ये हमारी भी उम्मीद है। तो एक छोटे से ब्रेक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।